नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ सिर्फ एस्ट्रो तक पर। एस्ट्रो तक एक ऐसा मंच जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाने का प्रयास निरंतर जारी रखे हुए, और ये प्रयास आगे भी जारी रहने वाला है और रहेगा। खास बात और पते की बात, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब और फेसबुक पर, और हमारे वीडियो शेयर करें, अपनों को भी दिखाएं। आज का खास विषय, ऐसा विषय जो आप सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी पते की बात है वास्तु को लेकर कि आप मान नहीं सकते। उत्तर दिशा में रखें एक ऐसी चीज कि बन जाएंगे आप करोड़पति। जी हां, आप भी बन सकते हैं करोड़पति। कुछ लोग रोडपति भी होते हैं, कुछ लोग अरबपति भी होते हैं, लेकिन आप जरूर बन जाएंगे करोड़पति। कैसे और उत्तर दिशा ही क्यों, यह भी हम डिस्कस करेंगे। उत्तर दिशा में ऐसा क्या करें कि आपके लिए खुल जाएंगे समृद्धि के द्वार, लक्ष्मी आपके साथ साथ चलेगी। आइए जानते हैं कुछ उत्तर दिशा के बारे में। पहले नवग्रह मंडल में और वास्तु पुरुष में उत्तर दिशा सबसे प्रमुख दिशा मानी गई है, जहां से मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। ये मैग्नेटिक वेव्स क्या हैं? हमारे पृथ्वी के दो पोल्स हैं, उत्तरार्धी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ग्लोब के दो हिस्से, उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो है उसे बहुत शुभ माना जाता है। कारण एक तो भारत के उत्तर में हिमालय है, दूसरी बात हिमालय पर कौन बसते हैं? हिमालय पर बसते हैं स्वयं भगवान शंकर और उनके सखा। उनके सखा कौन है? उनके सखा हैं कुबेर, यक्षराज कुबेर। जी हां, कुबेर जो हैं वो धन संपत्ति के देवता हैं, और कुबेर ही ऐसे देवता हैं कि जो आपको करोड़पति बना सकते हैं। बिल्कुल। और करोड़पति बनने और बनाने के पीछे लक्ष्मी का हाथ नहीं होता, कुबेर का हाथ होता है। पूछिए क्यों? वो इसलिए कि लक्ष्मी तो चंचल चपला है, आएगी और चली जाएगी, लेकिन कुबेर स्थिर धनदायक कहा गया है कुबेर को। लंकापति रावण के सौतेले बड़े भाई कुबेर जो हैं वो धन आधिपति कहलाते हैं, यानी कि धन के अधिपति कहलाते हैं। लेकिन कौन सा धन? वो धन जो आपने संचित किया है, बचाने वाला धन। अंग्रेजी में कहावत है, स्टेटमेंट इन इकोनॉमिक्स, द मनी यू एक्चुअली सेव इज द मनी यू रियली अर्न। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में धन वही है जो आप बचा पाते हैं, धन वो नहीं जो आप कमा पाते हैं। अगर आपने 10,000 रुपये प्रतिदिन कमा लिए और आपकी बचत मात्र 10 रुपए है, तो एक्चुअल में आपने और कुछ नहीं कमाया है, आपने सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए कमाए। यह है अर्थसार का सार। अर्थशास्त्र के साथ साथ कुबेर जो हैं वो अधिपति हैं उत्तर दिशा के भी। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा कुबेर की कही गई है, और कुबेर जो हैं उन्हें शिव सखा कहा गया है। और शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आपको धनाधिपति बना सकते हैं, जैसे उन्होंने कुबेर को धनाधिपति बनाया था। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट और खास बात कि उत्तर दिशा में अगर कुछ गड़बड़ी है तो क्या कुबेर हमारे घर आ पाएंगे? नहीं आएंगे। कुबेर का वरद हस्त वहीं रहता है जहां हरियाली होती है। यह जगह है गार्डन की। जी हां, और उत्तर दिशा जो है वो दिशा है बुद्ध की। तो बुद्ध, कुबेर, ये दोनों उत्तर दिशा को सिंबलाइज करते हैं। साथ साथ सिंबलाइज करते हैं ब्रह्मदेव। एक स्टेजेस है, सबसे नीचे बुद्ध, उससे ऊपर कुबेर, और उससे ऊपर ब्रह्मदेव, और ब्रह्मदेव से ऊपर परम शिव। तो ये दिशा परम शिव की दिशा भी है। कारण आपने शिवलिंग को कभी देखा होगा तो शिवलिंग की जो योनि मुख है वो हमेशा उत्तर को सिंबलाइज करता है, यानी कि भगवान शिव, अगर उसको हम
फिजिकल फॉर्म में लेते हैं तो भगवान शिव जो हैं वो हमेशा उत्तर से दक्षिण की दिशा में ट्रैवल करते हैं। यही दिशा गौरी की भी है और इस दिशा में रखी हुई एक चीज, लेकिन उस चीज को रखने के लिए आपको घर में कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे। वो क्या करने पड़ेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, कुबेर भी जो बने थे वो बने थे धनाधिपति शिव से, और शिव ही मूल स्रोत हैं धन का। रजत, सुवर्ण और लोह, ये तीनों लोक जो है उसका एकमात्र स्वामी है, जिन्हें त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। वह है देवादिदेव महादेव। तो महादेव की एक वस्तु इस जगह रखकर आप भी बन सकते हैं करोड़पति। जी हाँ, लेकिन अगर आपकी उत्तर दिशा घर में बंद है, क्लोज पैक है, तो कुबेर कभी नहीं आएंगे। अगर आपके घर में नॉर्थ साइड के अंदर कोई टॉयलेट वॉशरूम बना हुआ है तो कभी नहीं आएंगे कुबेर देव। सात बसात के अंदर अगर उत्तर दिशा भारी है, वहां पे बहुत ज्यादा बड़ा फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो कुबेर देव नहीं आते। कुबेर देव को स्पेस चाहिए। कुबेर देव मेरी तरह ही हष्टपुष्ट हैं और भारी भरकम है। अगर आप पुराने किंवदंतियों के अनुसार देखेंगे तो कुबेर देव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको भारी भरकम कहा गया है। देवों की श्रेणी में आता है कुबेर देव। और ब्रह्मदेव, उनको भी स्पेस चाहिए अपने चारों मुंह को घुमाने के लिए, उन्हें घूमने के लिए। तो उत्तर दिशा को खाली रखें, उत्तर दिशा को साफ रखें और उत्तर दिशा को हरा भरा रखें। और साथ ब साथ में उत्तर दिशा में रखें एक पारद शिवलिंग। जी हाँ, ये वही वस्तु है जो आपको करोड़पति बना सकती है। कुबेर की सबसे प्रिय चीज है पारद, यानी कि पारा। इसको बुद्ध का मेटल भी कहा गया है। इस मेटल में एक खासियत यह है कि यह कभी भी एक अवस्था में नहीं रहता, यह हमेशा फ्लो करता है और ये बढ़ता जाता है, घटता जाता है, बढ़ता जाता है, घटता जाता है, लेकिन ये स्थिर हो जाता है। अगर आप इसे स्थिर करना चाहते हैं, आप अपने धन में दिन प्रतिदिन वृद्धि करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने धन में बचत करके करोड़पति बनना चाहते हैं, तो एक पारद का शिवलिंग अपने घर की उत्तर दिशा में प्लेस करें, उस दिशा को हरा रंग करवाएं और साथ ब साथ के अंदर वहां पर 5 चीजों का अरेंजमेंट कर दें। अग्नि तत्व दीपक से, वायु तत्व धूप से, जल तत्व तिलक से, पृथ्वी तत्व प्रसाद से और आकाश तत्व फूल से। अगर वहां पर ये 5 चीजों का अमंगलम है तो आपको करोड़पति बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर शिव वास्तु के अधिष्ठा देवता, वास्तु के नाथ, जिन्हें वास्तुनाथ कहा जाता है, वो जो है आपको करोड़पति बनाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो घर की उत्तर दिशा के अंदर एक पारद शिवलिंग रखें। शर्त यह कि पारद शिवलिंग अंगूठे की फर्स्ट नॉड से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं मेजरमेंट में आपको बताता हूं, 1.25 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और साथ ब साथ में उसका जो योनि मुख है वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर ये आप रखते हैं और नियमित रूप से वहां पर 5 तत्वों का अमंगलम कर देते हैं, यानी कि 5 चीजों को रोज अगर आप बढ़ाते हैं, तो आप विश्वास कर लीजिएगा साल भर के भीतर भीतर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही विशेष टॉपिक हम रोज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे एक नए टॉपिक को लेकर मिलेंगे, वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ में। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो तक और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।